ये चारों कॉलम जो है ना, ये ऑथराइज करता है, जारी करता है श्राइन बोर्ड। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑनलाइन का। जैसे मैंने आपको बताया कि 3,000 की लिमिट थी एज पर द लास्ट यात्रा। आपने अगर ऑफलाइन परमिट बनाया तो वहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना, ओरिजिनल जमा करना होगा। जब जमा कर देंगे ओरिजिनल, और बाद में आपका प्लान बनता है कि मुझे हेलीकॉप्टर पे जाना है, तो फिर मेडिकल तो वहां भी चाहिए आपको। देखिए, ये कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा, 4 एप्लीकेंट के लिए एक फोन नंबर वैलिड है। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, परमिट के ऊपर डेट तय नहीं होती, वो डेट लिखते हैं पेन से। खत्म होने की वजह से कि आपसे वो गुम हो गया, तो फिर कैसे निकालेंगे? वहां पे ओटीपी नहीं आएगा, फिर ना ही आप नंबर चेंज कर पाएंगे कि नंबर आपने यहाँ दे रखा है। भक्तों, जय भोलेनाथ। जैसा कि अब सब जानते ही हैं कि यात्रा स्टार्ट होने में अभी समय है, और परमिट की डेट निकली है 14 अप्रैल को, जो स्टार्ट होंगी हमारे पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन। हालांकि मेडिकल की डेट कही जा रही है 5 अप्रैल की। वो जब भी शुरू हो, 5 हो 6 हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो पंजीकरण की डेट है वो आपकी रहेगी 14 अप्रैल की, ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे ऑफलाइन में जाना हो या ऑनलाइन में जाना हो तो क्या प्रोसीजर है। बता दूं आपको, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे सभी यात्रियों के लिए, चाहे वो पहली बार जा रहे हो या फिर वो हर साल जाते हो। क्योंकि बॉसों को नहीं पता कि पैरामीटर्स क्या हैं, कितने परमिट निकलते हैं ऑनलाइन, कितने निकलते हैं ऑफलाइन, क्या अवस्थाएं हैं, क्या है क्या नहीं। तो आज की जो वीडियो है ना पूरी, वो डेडिकेटेड है हमारे परमिट को ही लेके, कि हम परमिट किस तरह से अप्लाई करेंगे। और एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो पे पहुंच चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए व्हाट्सएप चैट के लिंक को, ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जुड़ी हुई यात्राओं से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहती है। सो मैं आपका अपना होस्ट मुकुल पुरी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर आज की, कि हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात करते हैं पहले ऑफलाइन की। देखिए, पिछले साल क्या था कि तय था कि 7500, मतलब 7,500 जो है यात्री निकाले जाएंगे पर डे बालटाल कैंप से, और 7500 निकाले जाएंगे पहलगाम बेस कैंप से। तो कुल कितने हो गए? 15,000। ये 15,000 परमिट की बात हो रही है, हेलीकॉप्टर कोटा अलग होता है। हेलीकॉप्टर केस में नहीं आता, क्योंकि हेलीकॉप्टर केस में हमें सिर्फ मेडिकल चाहिए होता है, परमिट नहीं। मैं परमिट की बात कर रहा हूँ, भले निकालो ऑनलाइन भले निकालो ऑफलाइन, आपका जो कोटा होता है वो 7500 होता है। इस साल जो कमेटी है, उन्होंने रेकमेंड किया है, आगाह किया है, मतलब रिक्वेस्ट की है साइन बोर्ड से कि यात्राओं की जो लिमिट है बढ़ाई जाए, उसको ले जाए 10,000 तक। तो 10,000 बालटाल से, 10,000 पहलगाम से। तो अगर ये होता है तो रश कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, और यात्रियों को ज्यादा चांस मिलेगा वहां पे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और अगर वहीं बात करते हैं 7500 की, तो उस केस में क्या रहेगा कि 3,000 जो परमिट है वो निकलते हैं ऑनलाइन, 4,500 जो है वो रहते हैं ऑफलाइन। ये था एज पर दी लास्ट यात्रा इन 2024। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन परमिट की जो लिमिट है पर डे की, वो होती है कितनी? 3,000। 3,000 बालटाल से, 3,000 पहलगाम से, बेस्ड ऑन दी लास्ट यात्रा 2024। तो रह गए 4,500, तो वो निकलते हैं ऑफलाइन। और 4,500 जो है हमारी पूरी स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में जाते हैं बैंक के पास। तो बैंक में 10-10, 15-15, 20-20 परमिट आते हैं पहलगाम और बालटाल बेस कैंप में। तो अगर तो आपकी बैंक में जानकारी है मैनेजर के साथ, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भैया मेरे को इस डेट को जाना है, जब भी आपके पास परमिट आए, ये परमिट मेरे लिए स्पेयर कर लेना। तो ये तो मैं तब कह रहा हूँ जब परमिट उनके पास आएंगे, आपको आपको जानते होंगे, तो वो आपके फेवर करेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक पे होते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट के परमिट आते ही नहीं। और डेट की बात करूं तो डेट प्रिंट होके नहीं आते, वो डेट अपने पेन से लिखते हैं कि हम किस दिन को जा रहे हैं। तो परमिट तो उनके पास होते हैं, लॉट बल्क में आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक्स वाले क्या कहते हैं कि परमिट हमारे पास इस डेट का अभी अवेलेबल नहीं है। वो देखते हैं सिस्टम के ऊपर, उसके बाद वहां पे डेट मेंशन करके आपको परमिट साइन स्टैम्प करके दे देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑनलाइन का। जैसे मैंने आपको बताया कि 3,000 की लिमिट थी एज पर द लास्ट यात्रा, चाहे वो बालटाल से हो चाहे वो पहलगाम से हो। तो ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है, ये आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये वीडियो गुमराह करने के लिए नहीं है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊंगा। ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना है जब पोर्टल पे लिंक एक्टिवेट होंगे, यात्रा जब पंजीकरण स्टार्ट होंगी। फिलहाल के लिए प्रोसेस क्या है, हम उसको समझने की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए, और वहां पे आपको टाइप करना है क्या? अमरनाथ यात्रा, डेट्स इट, नथिंग एल्स। आपको सिंपल अमरनाथ यात्रा ऐड करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए साइट आ गई, श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड, JKSASB.nic.in।
यहाँ पे क्लिक करना है आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो देखिए प्रोसेस है, सबसे पहले स्टेप समझिए क्या है। हमें फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद वेरीफाई करना है ओटीपी के साथ जो नंबर देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होगी और एसएमएस भेजा जाएगा साइन बोर्ड के द्वारा एप्लीकेंट को कि आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूव हुआ है। अप्रूवल के बाद आपको पे करनी होगी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन। वो क्रेडिट कार्ड से हो सकती है, डेबिट कार्ड से हो सकती है या फिर यूपीआई से हो सकती है। फीस की बात करूंगा तो लास्ट ईयर की फीस थी 150 रुपीज पर परमिट, और मैं यहाँ पे करूंगा डाउनलोड, जो मुझे मेल या फोन पे ऊपर लिंक आ जाएगा। तो सिंपल सा स्टेप है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी है, आपको बताऊंगा अभी। बस वीडियो को देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। सबसे पहले बता रहा है कि यात्रा के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? ये वाली। पहला क्या है? मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय डॉक्टर हॉस्पिटल ऑथोराइज्ड इन योर स्टेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना, जो डॉक्टर ऑथोराइज्ड होंगे, जिन्होंने इशू किया होगा, वो ही वैलिड है, उसके अलावा कोई वैलिड नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ना अभी तक देखा है मैंने, मतलब कि क्या कर रहे हैं कि हमने तो सर मेडिकल बनवा ली है, यात्री बोल रहे हैं। बहुत से व्यूअर्स जो हैं मेरे साथ अटैच्ड हैं मेरे ग्रुप के अंदर, जो मुझे क्या कह रहे हैं, सर हमने तो मेडिकल बनवा लिया, हमें तो कहते कोई दिक्कत नहीं होती, हमने टूर ऑपरेटर से बात करी। तो बता दो भैया, श्राइन बोर्ड ने जो डेट तय की है उस डेट को या फिर उस डेट की बाद की डेट के मेडिकल एक्सेप्ट होंगे। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, तो चांसेस जो है ना रिजेक्शन के, वो पूरे पूरे होने तय हैं। इसीलिए समय रहते अभी भी आप मेडिकल अगर आपका बन चुका है पिछली डेटों के अंदर, तो उसको आप लीजिए अपने पास, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन अपना ये जो है साइन बोर्ड लॉन्च करेगा, डेट को स्टार्ट करेगा, उस दिन या उस दिन के बाद का मेडिकल डेट आपके पास होनी चाहिए। तो अगर 5 तारीख को कहने को आ रहा है कि 5 को मेडिकल स्टार्ट होंगे, तो अगर आप 5 को या 6 को या 7 को भी करते हो तो अच्छा है, मेडिकल आपके पास आ गया। लेकिन परमिट अप्लाई कब होंगे? वो होंगे 14 तारीख को, तो आपके पास बहुत टाइम है। तो हम बात करेंगे ऑनलाइन की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3,000 का कोटा है पर डे का, जिसके अंदर पूरे इंडिया से लोग वहां पे रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें परमिट चाहिए। तो बेसिकली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर होता है। वहां पे बकायदा शो करेगा कितने अवेलेबल हैं कितने नहीं है। ऑफलाइन में थोड़ा सा पेज है। फोटो साइज की बात करें तो फोटो होनी चाहिए आपकी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, बट मेक श्योर कि उसका साइज जो है 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की, जो हम बना लेंगे उसको हमने स्कैन करना है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, उसका साइज भी 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर्सन की बात करेंगे तो 13 साल से कम 17 साल से ज्यादा इनका तो परमिट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनका मेडिकल भी नहीं होगा। और जो वुमेन है प्रेग्नेंट more than 6 weeks, उनको भी अलाउड नहीं है। और कैरी आपको करना है फोटो आईडी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट विद यू ड्यूरिंग द यात्रा। यात्रा के दौरान आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड लेके जाना है। अब यहाँ पे एक बात समझिए ध्यान से, जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने अगर ऑफलाइन परमिट बनाया तो वहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना ओरिजिनल जमा करना होगा। जब जमा कर देंगे ओरिजिनल, और बाद में आपका प्लान बनता है कि मुझे हेलीकॉप्टर पे जाना है, तो फिर मेडिकल तो वहां भी चाहिए आपको, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आपको दोबारा लाना पड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ तो उसकी मल्टीपल आप फोटो कॉपी कर सकते हैं कलर में, लेकिन फोटो कॉपी भी कई बार चलती है कई बार नहीं चलती है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि गाइडलाइन साफ साफ है कि आपको ओरिजिनल कैरी करना है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल तो आपने बैंक में दे दिया, तो आप क्या करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि बेटर है गो फॉर ऑनलाइन प्रोसेस ऑफलाइन की जगह पर। एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा अवेलेबिलिटी हम देख सकते हैं किस दिन अवेलेबल है किस दिन नहीं है। लेकिन बैंक में वहाँ रश होता है, आपने बोला कि मेरे को 3 जुलाई को जाना है, देखा सर सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप बालटास का चलो। हम कहते हैं नहीं पहलगाम का चाहिए, आप 4 का देख लो। नहीं सर पूरा पैक है 10 दिन तक, मुश्किल है। क्या करोगे? आप फंस गए ना। तो यहाँ पे सिस्टम के आगे बैठोगे तो आपके पास पूरा एक्सेस है, आप चेक कर सकते हो, जिस डेट को जाना हो अप्लाई कर दो, सिंपल। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? आई एग्री करेंगे एंड करेंगे रजिस्टर। देखिए ये कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा, अभी आप करेंगे तो सिंपल आप देख पाएंगे, कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन प्रोसेस ऐसा ही रहने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या है, रूट ऑफ यात्रा। पहले बात समझिए कि वन मोबाइल नंबर कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू 4 एप्लीकेंट। 4 एप्लीकेंट के लिए एक फोन नंबर वैलिड है, मतलब एक फोन नंबर के साथ आप 4 परमिट अप्लाई कर सकते हो। और एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो गया, वो फिर एडिट नहीं होगा। अगर आप चाहो कि पहले राकेश के नाम से बनाया था अब महेश चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोबारा करना पड़ेगा। रूट ऑफ यात्रा चूज करेंगे, बालटाल या पहलगाम, मैं लेता हूँ बालटाल। अब यहाँ पे आएगा डेट ऑफ यात्रा, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक खुल जाएगी, कैलेंडर नहीं आएगा, लिस्ट ऐसे प्रॉपर खुलेगी ड्रॉप डाउन नीचे की ओर। तो आपको डेट चूज करनी है, जो सी डेट आप चूज करेंगे, आगे यहाँ पे लिखा आएगा अवेलेबिलिटी।
का बटन आएगा, अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद वो शो करेगा ग्रीन कलर के अंदर। अगर ग्रीन आ रहा है विच मीन्स अवेलेबल है, तो वो शो करता है 2500, 1400, 987। इसका मतलब क्या है कि उतनी लेफ्ट है, अवेलेबल है। और अगर रेड मार्क में आ रहा है तो मतलब अवेलेबल ही नहीं है, जीरो है। अगर आपको उस डेट की जीरो आ रही है तो आप रूट चेंज कीजिए, पहलगाम देखिए और वही डेट देखिए। अगर आपको ग्रीन आ रहा है, अवेलेबल आ रहा है, तो बुक कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको डेट ही चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्या इस डेट को आपको जाना है बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या चांसेस हैं? चांसेस फिर भी हैं। वो कैसे हैं? आपको जो भी बैंक ऑथराइज किए गए होंगे, जैसे पीएनबी है, यस बैंक है, जेएंडके बैंक है, आपको उनसे अप्रोच करना होगा। उनके पास अगर कोई परमिट पड़ा होगा तो वो दे देंगे, क्योंकि डेट वहां पे तय नहीं होती। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, परमिट के ऊपर डेट तय नहीं होती, वो डेट लिखते हैं पेन से। ठीक है, कॉलम बना होता है, खाली छोड़ा होता है ब्लैंक साइन बोर्ड ने, पर्पल और ब्लू कलर का होता है। तो वहां पे वो फिल करेंगे, तो वहां पे उनके पास अगर है तो वो दे सकते हैं, बट थोड़ी सी अप्रोच चाहिए होती है, नथिंग एल्स। तो हम चांसेस हैं, मतलब यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से ही मिल सकता, ऑफलाइन मिल सकता है। यहाँ पे डालेंगे यात्री का नाम जो जाना चाहता है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे यहाँ पे, मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेफरेबली पोस्टपेड। अब पोस्टपेड क्यों बोल रहा है? क्योंकि जेएंडके के अंदर पोस्टपेड ही चलता है, प्रीपेड बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रीपेड भी डालेंगे अपना आज का नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमिट आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? अभी यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं ना। तो जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सारी ओटीपी तो अभी आपके स्टेट के अंदर ही आएंगे, तो कोई इशू नहीं है। परमिट को आप कीजिएगा डाउनलोड, अपने पास रखिएगा, काम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, लेकिन जब आप जेएंडके में जाएंगे और अगर फिर आपको करना पड़ गया डाउनलोड, खत्म होने की वजह से कि आपसे वो गुम हो गया, तो फिर कैसे निकालेंगे? वहां पे ओटीपी नहीं आएगा, फिर ना ही आप नंबर चेंज कर पाएंगे कि नंबर आपने यहाँ दे रखा है। तो कुछ भी नहीं होगा, सब जीरो पे आ जाएंगे। तो यहाँ तो अगर आप प्रीपेड दे रहे हैं तो उसकी 5-6 कॉपीज परमिट की डाउनलोड करके रख लीजिए सिस्टम के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और उसको डाल दीजिए अपनी मेल के अंदर, ताकि कोई दिक्कत ना हो, वो पड़ा रहे सेफ एंड साइड। लेकिन अगर आप एक ही निकाल लेंगे और बाय चांस वो मिसप्लेस हो गया, उसके ऊपर कुछ गिर गया, पानी गिर गया, कुछ फीका हो गया, उसकी इंक लाइट हो गई या लाइट कलर में है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो फिर वो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वहां पे ओटीपी नहीं आएगा। फिर आता है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, जो ये रेड मार्क में नहीं है। देखो रेड मार्क में ये आ रहा है और ये आ रहा है, विच मीन्स ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको देना है, क्योंकि इन केस एनी सडन मूवमेंट विद योर हेल्थ इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं उस जे एंड के स्टेट के अंदर, तो वो फिर आपको संपर्क करेंगे आपके इस नंबर पे जो आपने दिया होगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ईमेल आपको डालना है, ईमेल आपको डालना है वो जो आपका वैलिड है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको ओटीपी आता है, फोन पे भी आता है, ईमेल पे भी आता है। परमिट भी आपको फोन पे लिंक आएगा और ईमेल पे आएगा। आधार नंबर क्या है, मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हो। स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नेम ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द किन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब खून का रिश्ता, उसका नाम क्या है? तो मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फादर और हस्बैंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे दूंगा फादर का नाम, यहाँ पे यहाँ दूंगा मैं हस्बैंड का नाम, क्योंकि रिश्ता खून का है, उनका नाम आएगा। ब्लड ग्रुप क्या है, ये आ गया। यात्री एड्रेस, अब देखिए एड्रेस में पेज है। अब बहुत से यात्री मुझे कह रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हम लोग आसाम से हैं बट रह हरियाणा में रहे हैं, क्योंकि जॉब हमारी हरियाणा के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए जहां पे आप रह रहे हो वहीं का एड्रेस दीजिए, क्योंकि इन केस ऑफ कम्युनिकेशन इफ दे रिक्वायर सो दे कैन, बड़े आराम से कर सकते हैं। बट एड्रेस अगर कहीं और का होगा तो कैसे करेंगे, वो कॉन्टेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहां पे रह रहे हो वहीं का एड्रेस दीजिए। नेशनलिटी ऑब्वियस है, इंडियन है, अगर फॉरेनर है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आता है मेडिकल डिटेल। अब देखिए जो मैं कहना था आपको, स्टेट आपने कहाँ से मेडिकल करवाया, अभी लिस्ट नहीं आ रही। लोकेशन कहाँ से करवाया, हॉस्पिटल का नाम क्या था, अथॉरिटी नेम क्या थी। ये चारों कॉलम जो है ना, ये ऑथराइज करता है, जारी करता है श्राइन बोर्ड। तो एज पर द रिकॉर्ड उनका नाम यहाँ आना चाहिए। तो अगर आपने कहीं प्राइवेट से कर लिया, उसका तो नाम यहाँ पे आएगा ही नहीं ना। तो जब आएगा ही नहीं, तो जब आप उसको कर दोगे अपलोड, अपलोड तो हो जाएगा, एप्लीकेशन चली भी जाएगी, लेकिन अप्रूवल नहीं आने वाली भैया, आप कुछ भी कर लो। फिर क्या करोगे, फिर समस्या बन गई ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑन और आफ्टर डेट आएगा, जो ऑथराइज जो अथॉरिटी है साइन बोर्ड, जब वो इशू करेगा तब, जो कि आ रही है अभी टेंटेटिव 5 अप्रैल की। उसके बाद फोटोग्राफ की बात करेंगे तो आपको डालनी है 1 MB से कम जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका 1 MB का पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। और सर्टिफिकेट इशू डेट, किस दिन सर्टिफिकेट इशू किया। ठीक है, कौन सा सर्टिफिकेट, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपने डेट ले ली, मान लो जिसने पहले करवाया था 5 अप्रैल को, तो 5 मार्च को, सॉरी, तो डाल दी उन्होंने 5 अप्रैल, 5 मार्च। लेकिन उन्होंने कब अनाउंस किया, 5 अप्रैल से, कहाँ चलेगा, वैलिड ही नहीं है। और अगर आप यहाँ डाल दोगे 5 अप्रैल और सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 5 मार्च, तो कहाँ चलेगा, चलेगा नहीं, तो अप्रूवल ही नहीं आएगा आपका।
तो इसीलिए समय रहते अपना मेडिकल करवा लीजिए, क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद आपको डालना है ये कोड और यहाँ पे कर देना है सबमिट। तो अगर मैं करूँ तो देखिए यहाँ पे बटन सबमिट का आ भी नहीं रहा, क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। सिंपल। तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये सारे एक्टिवेट आपके बटन हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि आपको अगर पंजीकरण करना है, अपना रजिस्टर करवाना है यात्रा के लिए, तो बेस्ट वे क्या है कि आप जाइए ऑनलाइन, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके परमिट की जो लिमिट है पर रूट, वो है 3000 एज पर दी यात्रा ऑफ 2024। इस साल कितनी होगी? अगर वो बढ़ेगी 10,000 तो ऑब्वियसली बात है कोटा यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो क्यों जाना चाहिए ऑनलाइन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट किसी का रह जाता है जिसे स्किप करके देखिए हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का स्पेशली फॉर द यात्रीज, तो वो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और ट्राई करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा समय रहते हुए। सो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, खास तौर पे उनके साथ जो यात्रा पर जाना चाहते हैं। और अपनी हाजिर जरूर लगाएं जाने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर। हर हर महादेव।